नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। भारत में मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने संबंधी बिल को बस अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी है। उसके बाद कामकाजी महिला को मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते लेने का हक होगा। और इस बीच localcircles.com नाम के एक पोर्टल ने एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक स्टार्टअप्स, एसएमईज और एंटरप्रेन्योर्स इस मैटरनिटी लीव को और बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिखते। दरअसल सरकार कहती है कि मैटरनिटी लीव बढ़ने से देश में कामकाजी महिलाओं की तादाद बढ़ेगी, लेकिन ठीक इससे उलट सर्वे कुछ और कहता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। मैटरनिटी लीव बढ़ाने संबंधी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही साथ कुछ कामकाजी महिलाएं भी हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये पूरा का पूरा रिपोर्ट देखिए, जो पूरा का पूरा सर्वे है वो देखिए। भारत उन देशों में शामिल होने जा रहा है जो अपने यहाँ सबसे ज्यादा दिनों का मैटरनिटी लीव देने वाला देश होगा। 12 हफ्ते से बढ़ाकर अब देश में 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव होने वाली है। लेकिन दूसरी ओर एक सर्वे ने चौंका दिया है कि इस लीव से महिलाओं को नौकरियां कम मिलेंगी। उनकी जगह पुरुषों को नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। 4,300 स्टार्टअप फाउंडर, एसएमईज और कारोबारी के बीच के पोल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इनमें से 26% का कहना है कि मैटरनिटी लीव कानून बनने के बाद वो पुरुष कर्मचारियों को नौकरी में ज्यादा तरजीह देंगे, जबकि इनमें से 35% का मानना है कि मैटरनिटी लीव बढ़ने का असर उनके व्यापार की कीमत और फायदे पर होगा। दरअसल मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016 पर अब सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगनी है। लेकिन उसके पहले इस तरह के पोल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि इस मैटरनिटी लीव बढ़ाने से देश में कामकाजी महिलाओं की तादाद बढ़ेगी। इससे संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली करीब 18 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। कामकाजी लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दूसरी ओर लोकल सर्कल के पोल के मुताबिक मैटरनिटी लीव बढ़ाने से महिलाओं को नौकरियां देने में स्टार्टअप्स, एसएमई सेक्टर और कारोबारी अब थोड़ी परहेज बरतेंगे। लोकल सर्कल पोल के मुताबिक 40% ये मानते हैं कि महिला कर्मचारियों की सैलरी के हिसाब से हायरिंग होगी, जबकि 26% पुरुष कर्मचारियों को तरजीह देने की बात कह रहे हैं। वहीं 22% कोई बदलाव नहीं देखते, जबकि 12% लोगों की इस मसले पर कोई साफ राय नहीं है। दरअसल मैटरनिटी लीव बढ़ाने को लेकर फायदे और नुकसान के पैमाने वाले लोकल सर्कल के पोल का रिजल्ट इसलिए भी चौंकाता है कि पहले से ही देश में कामकाजी महिलाओं की तादाद विकसित देशों की कामकाजी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है, और उस पर से इस तरह से मैटरनिटी लीव को देखना कि इसका नेगेटिव असर होगा, कितना सही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। मेरे साथ यतीश राजावत हैं, जो कि चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर है लोकल सर्कल्स के, जिसने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है। साथ ही साथ आरती चौधरी, जो कि एक एचआर कंसल्टेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मेरी सहयोगी विभा सचदेवा भी मेरे साथ जुड़ेंगी ज़्यादा अपडेट के लिए। उनके साथ कुछ महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं इस पूरे ही मामले पर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और स्मिता मिश्रा, जो फाउंडर है पूल वॉलेट की, वो भी हमारे साथ अब से कुछ समय बाद स्टूडियो में जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले यतीश राजावत के पास हम चलना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। लोकल सर्कल सर, जो आपकी कंपनी है, उसी ने सर्वे निकाला, और इस सर्वे के मुताबिक जो बातें सामने आती हैं उसमें ये पता चलता है मिस्टर राजावत कि 26% कंपनियां जो हैं वो पुरुष कर्मचारियों को नौकरी देना पसंद करेंगी। ऐसे में जो महिलाएं हैं सर, वो जाहिर तौर पर उनके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। एक तरफ सरकार उन्हें राह देने के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव लेकर आ रही है, दूसरी तरफ अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे तो जो संख्या है वैसे भी देश में कामकाजी महिलाओं की, वो पहले से ही कम है, और इस तरह के सर्वे के बाद तो महिलाओं जो है उनका मोराल और डाउन हो जाएगा। जी जी, नहीं, आप सब सही कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा है कि लोग जो इस सर्वे में कह रहे हैं वो साफ बात ये कह रहे हैं कि अगर हमें पेड मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, और अगर वो संस्था छोटी है, या तो एसएमई है या स्टार्टअप है, तो उसको उस 6 महीने के लिए किसी और को हायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैकअप नहीं होता छोटे संस्थाओं में।
तो यानी कि वो 2 लोगों की तनख्वाह देंगे। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हम इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, और कुछ ये क्लियरली कह रहे हैं कि हम महिलाओं को हायर नहीं करेंगे। तो ये जो कानून बना है, ये कानून अपने आप में आप समझिए बहुत बढ़िया है और अच्छा है, लेकिन जो कारोबारी हैं और ख़ासतौर से छोटे कारोबारी हैं, वो अपने धंधे की देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इससे उनकी पे विपरीत असर पड़ेगा। इसका जो पर्पस था कानून का वो था कि महिलाओं को सुविधा दी जाए, पर इसका विपरीत असर ये पड़ रहा है कि शायद स्टार्टअप और एसएमईज में अब लोग महिलाओं को कम हायर करेंगे। ये इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब ये इम्पैक्ट आप किसी से सामने जाके पूछेंगे तो कोई इसको एडमिट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हमने सर्वे में आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करने का कहा है, हमने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये सही स्टेप है कि नहीं, तो देखिए उसमें भी सिर्फ 39% लोगों ने कहा ये अच्छा स्टेप है, ठीक है, वो पॉलिटिकली करेक्ट तरह का स्टेटमेंट है। 35% लोगों ने ये भी कहा कि ये नई गलत स्टेप है, और ये सर्वे सिर्फ स्टार्टअप और छोटे कारोबारियों के बीच में हुआ है, ये बड़ी संस्थाओं के साथ नहीं हुआ है। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या आप डिसीजन, हायरिंग डिसीजन कैसे लेंगे, तो उस पर भी देखिए विपरीत आया। तो 40% कह रहे हैं कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे और 26% कह रहे हैं कि हम नहीं हायर करेंगे, यानी कि 66% लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं की हायरिंग में दिक्कत आने वाली है छोटे कारोबारियों को। यानी कि कहीं ना कहीं यही समझ में आता है मिस्टर राजावत कि जब ये स्टार्टअप्स और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है, जब किस तरह की इसे हायरिंग करेगी, तो जैसा कि आपके सर्वे में भी सामने आया कि 40% लोग ये मानते हैं कि महिला की सैलरी के हिसाब से उसकी हायरिंग यहाँ पर की जाएगी। आरती चौधरी, आपके पास आना चाहूंगी, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारी स्क्रीन पर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैटरनिटी बिल जो है वो कैसे काम करेगा यहाँ पर। तो पहले और दूसरे बच्चे के लिए 12 की जगह अब आपको 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, और उसके बाद अगर आप तीसरा बच्चा प्लान करते हैं तो आपको 12 हफ्ते की छुट्टी यहाँ मिलेगी, यानी कि 26 हफ्ते की छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को अगर आप गोद लेते हैं या फिर आप सरोगेट मदर बनते हैं तो आपको 12 हफ्ते की छुट्टी यहाँ पर मिलेगी। और ये भी देखिए कि 50 से ज़्यादा कर्मचारी वाले जो दफ्तर हैं उनके आसपास कंपनी को क्रैच का इंतज़ाम करना होगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि जो मैटरनिटी बिल है नया, उसमें इस तरह के तमाम प्रावधान हैं। साथ ही साथ जो कामकाजी माँ है उसके ऑफिस में जो क्रैच की सुविधा है या आसपास जो सुविधा है वो 4 बार अपने बच्चे को जाकर यहाँ पर मिल सकती है। ये कम से कम वो 4 बार यहाँ पर मिल सकती है, और अगर संभव हो तो कंपनी महिला को घर से ही काम करने की अनुमति यहाँ पर दे सकती है। आरती चौधरी, अब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की बातें यहाँ लोकल सर्कल्स के सर्वे में सामने निकल के आई, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार एक तरफ चाहती है कि महिला सशक्त हो, आगे बढ़े और पुरुष के बराबर का दर्जा हासिल करे, ऐसे में इस तरह के जो सर्वेज आते हैं, क्या सच में हायरिंग में किसी तरह की कोई चेंजेस के बारे में ऑर्गेनाइजेशन सोचती है? सर्टनली इनिशियली जब कुछ ऐसा आता है तो एक नी जर्क रिएक्शन ज़रूर होता है। ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली इस बारे में सोचती हैं कि उनके काम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उनकी हायरिंग पे ही नहीं, परफॉर्मेंस पे भी। तो इनिशियल रिएक्शन तो होता ही है, सब लोग इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर सर्वे करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डेफिनेटली करते हैं, और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि कंपनी में क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। बिकॉज ये भी देखा जाता है कि अगर विमेन को 26 हफ्ते की ये लीव दी जाएगी तो जो मेल कॉलीग्स हैं वो भी देखना पड़ता है कि क्या हम एक इक्विटेबल वर्कप्लेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पैटर्निटी लीव पे भी आएगा, क्या उसका इम्पैक्ट और सुविधाओं पे भी आएगा। तो एक होलिस्टिक तरीके से देखा जाता है। बट हाँ, इनिशियल नी जर्क रिएक्शन होता है कि कोई भी अगर बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा है, इन्हांस किया जा रहा है, तो लगता है कि शायद कहीं पे कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। मतलब थोड़ा सा कंपनियां ज़रूर इस बात पर ध्यान देती है कि अगर आप माँ बनने वाली हैं या प्लान कर रही हैं तो
छुट्टियों के बारे में ज़रूर वो यहाँ पर सोचती है। मैं अपनी सहयोगी विभा के पास यहाँ पर आना चाहूँगी, साथ ही साथ मेरे साथ स्मिता मिश्रा जो पूल वॉलेट की फाउंडर है वो भी जुड़ गई हैं। स्मिता के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विभा, आपके साथ जो तमाम महिलाएं हैं उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो वो क्या सोचती है इस बारे में कि अब 12 हफ्ते से नहीं बल्कि 26 हफ्ते की छुट्टी उन्हें मिलेगी अगर वो कामकाजी महिला हैं, तो अगर वो माँ बनने वाली हैं। दूसरी बात ये कि अगर कंपनियां इस बात को ध्यान में रखें तो वो किस तरह से इसे देखती हैं, कितना सही मानती हैं, कितना गलत मानती हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि पुरुष और महिला को बराबर का हक दिया जाए और दूसरी तरफ इस तरह से सैलरी में तो हमने बहुत ज़्यादा अंतर देखा ही है पुरुषों की और महिलाओं की सैलरी में, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ अब नौकरी मिलने में भी अगर उन्हें यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी कंपनियां देंगी तो फिर ऐसे में महिलाओं की सोच क्या कहती है? जी, यहाँ पर इनफैक्ट मेरे पास हर सेगमेंट से महिलाएं मौजूद है और मैंने जब इनसे बात करी तो उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पर सामने आए हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक लेडी है, इन्होंने 21 साल से ये काम कर रही हैं, तो ये नए बिल के बारे में क्या सोचती हैं और अगर इस तरह के सर्वे भी आया है कंपनीज क्या सोचती हैं तो इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है इसके बारे में। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग एंड ग्रेट स्टेप। सो मैं तो इसको बहुत प्रोत्साहन दूंगी। ये बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। जो हमारी टैलेंटेड महिलाएं हैं जो कि काम पे नहीं आ पाती मैटरनिटी के बाद, तो उससे वो आ पाएंगी और वो घर से भी काम कर सकती है। इट्स एक्सट्रीमली आई थिंक स्टेप। लेकिन क्या इससे हायरिंग में इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि आप अपना आईटी सेक्टर का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे थे। या आई थिंक हायरिंग में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स के लिए उनके लिए थोड़ा बर्डन वाली बात होगी। बट इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी आईटी इंडस्ट्री में। सो व्हाट वी कैन डू इज अगर महिलाएं 2-3 महीने वर्क फ्रॉम होम करती हैं तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना एम्प्लॉयर के लिए होगा और न ही उस लेडी के लिए या वर्किंग वुमेन के लिए होगा। सो आई थिंक दैट वुड बी गुड। जी, मैंने आपको इस सर्वे के बारे में भी थोड़ा बताया था कि इस तरह का सर्वे है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? आई एम वेरी पॉजिटिव। मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर ऑफ अ डॉटर। तो सिंस लॉन्ग टाइम आई एम वेटिंग फॉर दिस डिसीजन एज आई एम इन अ प्राइवेट सेक्टर। मुझे नहीं मिली ये फैसिलिटी। आई विश कि जो अपकमिंग लोग हैं तो महिलाएं यहाँ पर ये सोचती हैं कि जो सरकार ने बिल में बदलाव करे हैं वो जाहिर तौर पर उनके फेवर में जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इस सर्वे में सामने आया है कि अब जो छोटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये उनके हक में बहुत ज़्यादा नहीं। आपसे यही समझना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से बिल में बदलाव कर दिया गया है, 12 हफ्ते से 26 हफ्ते की छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन क्या कोई स्टार्टअप सच में ये सोचेगा इस बारे में? एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो अ वुमेन। क्या आप किसी को हायर करने से पहले, किसी महिला को हायर करने से पहले ये सोचेंगी? सो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये डिसीजन बहुत ही प्रोग्रेसिव है एंड वी रियली वेलकम दिस। बट एज अ को फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी एक हल्का सा बायस मन में आ ही जाता है अगर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हो जो यंग वुमेन है, मैरिड बट नॉट येट अ मदर, और अ यंग मदर, बिकॉज एक स्टार्टअप देयर इज़ ह्यूज प्रेशर, देर आर ह्यूज अग्रेसिव नंबर्स टू मीट। हमारे ऊपर इन्वेस्टर्स के प्रेशर होते हैं, वी ऑलवेज हैव बजट कंस्ट्रेंट्स, आर टीम साइजेस आर वेरी स्मॉल। तो अगर आप वैसे सोचें कि अगर हमारे स्टार्टअप पे 10 या 12 या 15 लोगों की हमारी टीम है, उसमें से अगर एक महिला 6 महीने की लीव पे चली जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। पर नेहल, क्या आप ये भी मानती हैं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर भी आप आ सकते हैं? बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत एस्पिरेशंस रखती हैं, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी आप कर सकती हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। कुछ इस तरह की सुविधा अगर महिलाओं को मिलेगी तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं यही कहना चाह रही थी। इनफैक्ट हमने इन ऐसे महिलाओं के साथ काम भी किया है जो मे बी हर सैटरडे हमारे ऑफिस में आ जाती है मीटिंग्स के लिए, घर से काम करती हैं। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी विमेन ऑल्सो डोंट लाइक टू सिट आइडल। एक मैटरनिटी के बाद भी जब 3 महीने के बाद बच्चा थोड़ा सा सेटल हो जाता है, बहुत से लोगों के घर में सपोर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। सो व्हेन वी आल्सो फील दैट थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दैट पीस ऑफ माइंड इज देयर दैट आई कैन एक्सरसाइज दिस एज अ राइट, कि जब भी मुझे बहुत अर्जेंट कुछ हुआ तो ये मेरा राइट है, मैं घर में रह के अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ। तो हम भी यही चाहेंगे कि हम भी घर बैठ के आइडल ना रहे, हम भी। एंड फॉर अ स्टार्टअप स्पेशली एवरी एम्प्लॉय इज लाइक अ को ओनर, वो ओनरशिप लेते हैं अपने काम के लिए।
बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी यही चाहेंगे कि अगर उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो हफ्ते में एक बार या सिर्फ सैटरडे या 2-3 घंटों के लिए रोज आ सके, सो आई एम श्योर वी वुमेन बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर, क्योंकि खुद आप एक स्टार्टअप की को फाउंडर है और जो लोकल सर्कल्स ने यहाँ पर सर्वे किया है उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि आपने जो तमाम बातें यहाँ पर कही वो बाकी स्टार्टअप्स भी यहाँ पर सुने, और बिल्कुल ये ना सोचें कि अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव पर गई है तो वो 6 महीने के लिए जो छुट्टी उसे मिली है, जाहिर तौर पर उस छुट्टी का वो हक रखती है, लेकिन महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती हैं और बराबर का दर्जा यहाँ पर चाहती हैं।